4 घंटियाँ क्रमशः 3, 4, 5 और 6 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो 4 घंटियाँ है जो 3, 4, 5, 6 सेकंड का अंतराल में बजती है। अब बताओ कि एक साथ बजकर पुनः कितने देर बाद बजेगी। तो मान के चलो 10 बजे सब कोई एक साथ बज गया, 10 बजे, तो 10 बज के कितना सेकंड बाद या 10 बज के कितना मिनट बाद फिर ये घंटी या एक साथ बजेगी। घंटी नंबर 1, घंटी नंबर 2, घंटी नंबर 3, घंटी नंबर 4। एक 3 सेकंड बाद बजता है, एक 4 सेकंड बाद, एक 5 सेकंड बाद, एक 6 सेकंड बाद। मान के चलो तो फिर एक साथ एक बार 10 बजे बज जाता है। मान के चलो 10 बजे एकदम पाका पकी 10 बजे, सुबह के 10 बजे। तो नेक्स्ट कितना देर बाद फिर बजेगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि इस टाइप का मैथ हो तो सिंपली इसका एलसीएम कर दूँ। यस, तो 3 2 से जाएगा, 2 से गया, अब 3 से जाएगा, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 और 5 दूनी कितना हो गया 10। तो मेरा हो गया ये 60। तो ये मेरा 60 जो है 60 मेरा, तो 60 सेकंड मतलब क्या 1 मिनट, 60 सेकंड मतलब क्या 1 मिनट। तो 60 सेकंड बाद फिर एक साथ वो लोग बजेंगे। ठीक है, तो यही बस आंसर है, बहुत ही आसान मैथ है। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 7, 10, 15, 21 और 28 से भाग देने दे तो क्रमशः 5, 8, 13 और 19 और 26 शेष बचे। तो देखो मतलब क्या, अगर एक ऐसा संख्या से भाग देना, अगर इस टाइप का अगर मैथ देखो तो अगर मेरा आप एलसीएम्स का वीडियोस देखते हैं रेगुलर बेसिस पे तो आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप का मैथ मैंने कराया है। आप प्रीवियस वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या है ये मैथ। तो उसको मैं बहुत बढ़िया से समझाया हूँ, एक ही मैथ है ओनली फॉर। तो देखो वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे यदि 7, 10, 15, 21 और 28 से भाग दे तो क्रमशः 5, 8, 13 और 19 और 26 शेष बचे। तो इस टाइप के मैथ अगर मिले तो आपको कुछ नहीं, आपको सिंपली जो 7 है, आपका जो 7 है, आप 7 से क्या कीजिएगा, जो शेष बच रहा है वो 5 घटा दीजिएगा। तो कितना बचे 2 बचा। देखिए हर एक केस में इसमें आपका 2 बचेगा। ठीक है, आप देखिए अब नेक्स्ट 10 से अगर आप 8 घटा दीजिएगा, देखिए ये आपका है 10, ये आपका 8, ये आप घटा दीजिए क्रमशः है तो ये 2 बचेगा। अगर आप 15 से 13 घटाएंगे तो ऊपर भी आपका 2 बचेगा। 21 से 19 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा। और फाइनली 28 से अगर 26 घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। ठीक है, तो ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, ये मेरा 1 हो गया और ये मेरा 1 हो गया। तो इस तरह से हर एक केस में 2 बच रहा है। अब हम लोग को दिया क्या गया है, देखो 7, 10, 15, 21, 28। तो हम लोग क्या करेंगे 7, 10, 15, 21, 28 इसका एलसीएम करेंगे। हाँ ठीक है, 7, 10, 15, 21, 28। ये देखिए 7, 10, 15, 21, 28। ओके, तो अब करते हैं। तो 2 से चलेगा पहले, क्योंकि लास्ट में ये 0 है और 8 है, तो जिसके अंत में इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 शून्य रहता है तो 2 से भागा जाएगा।
तो मिनिमम 2 संख्या एटलीस्ट भागा जाना चाहिए। तो 5 2 जा 10, 15 तो नहीं जाएगा, 21 नहीं जाएगा, 14 2 जा 18, अब 3 से जाएगा डायरेक्ट। 14 2 जा 28 करेक्ट। अब देखो 7, ये तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, हाँ 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 14 का 14, तो देखो अब 7 से जाएगा, नहीं 5 से जाएगा, ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, 7 का 7, अब 7 से जाएगा, ख़त्म। 7 एकम 7, ये 7 का 1। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया। अब हम लोग करके देखते हैं कि इसको हम लोग, तो कितना गुना हुआ, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2 लिखते हैं तब। अब देखो एलसीएम क्या निकला, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस तरह से गुना करते हैं। तो 2 5 जा कितना होता है 10, और 10 2 जा कितना होता है 20। तो हम लोग पहले 20 लिख लेते हैं। और 3 7 जा कितना होता है 21, 21 दूनी कितना होता है 42, शून्य चिपक गया। तो ये आंसर नहीं है, ये हमने लिख दिया, ये 420 हो गया। अब जो हम लोग का हर एक क्षेत्र में जो हर एक वक्त मतलब क्या निकले, 2 2 जो हम लोग का निकला, तो हम क्या करेंगे, ये 2 जो निकला है, ये 2 को हम 420 से घटा देंगे, 420 से 2 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका ये 1, और ये हो जाएगा 4, तो 418 क्या हो गया आंसर 418, ठीक है 418। बस इतना ही से है मैथ्स। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर से समझो। वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे अगर हम 7 से भगा देंगे, वो छोटी से मतलब क्या, हम लोग का आंसर क्या निकला 418। तो 418 से अगर हम 7 भगा देंगे तो मेरा शेषफल क्या बचेगा 5। अगर 418 को 10 से भगा देंगे तो शेषफल क्या इतना बचेगा, ठीक है 8। अगर हम लोग एक काम करते हैं तो इस तरह 418 को अगर 15 से भगा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 13। 21 से भगा देंगे तो कितना बचेगा 19। 28 से भगा देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 26। तो इस तरह से भगा दे तो क्रम से ये सब शेषफल बचता है। तो वो छोटी से छोटी संख्या मतलब एक्चुअली 420 से क्या होगा, 420 से 7 भी भागा जाएगा, 10 भी जाएगा, 15 भी, 21 भी, 28 भी भागा जा सकता है। बट हम लोग क्या किए, वो संख्या निकाले कि अगर इससे भगा देंगे तो क्रमशः में ये सब निकले। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10 को हम 418 से भगा देते हैं तो देखो 8 शेषफल बचता है कि नहीं। तो इस तरह 418 को लेते हैं 10 से भागा, तो देखो 4 10 जा कितना हुआ 40, तो कितना बचा, और 1 बचा 18, 10 1 जा 10, तो देखो 8 शेषफल बचा। अगर 10 से भगा दिए तो भागफल आया 41 और 8 शेषफल बचा। तो देखो यही तो मैं बोल रहा था, ये आंसर नहीं है, आंसर सिर्फ ये है, ये समझाने के लिए किया मैंने। तो अगर आप समझो कि आप देखो कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, अगर 7 से भगा देंगे तो कितना बचेगा, सॉरी 10 से भगा दिए तो कितना बचा 8। बस इतना सही है मैथ्स। तो देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या किया जाए, तो देखो 2/3 है, 3/5 है, 4/7 है, 9/13 है का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो अगर इस टाइप का आपका मैथ्स आ जाए, इसका अगर इस बटे वाला मतलब भिन्न टाइप का अगर क्वेश्चन आए फ्रैक्शनल, तो इसका क्या किया जाए, इसका हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो ऊपर वाले को हम लोग अंश मानते हैं, नीचे वाले को हर मानते हैं। इसको अंग्रेजी में न्यूमरेटर, इसको डेनोमिनेटर कहते हैं। तो इसका क्या लघुत्तम समापवर्त मतलब एक्चुअली एलसीएम। तो देखो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो अंश है उसका जो अंश है 1 2 3 4, इसका मुझे एलसीएम करना पड़ेगा। देखो इसका मैंने एलसीएम किया है कि नहीं, इसका एलसीएम किया तो 2 3 4 9 का, तो इसको 2 से पहले गया तो 2 का तो 1 से चला गया, 3 का 3,
दो दूनी 4, 9 का 9, फिर 3 से चला गया, फिर 3 एकम 3 और 2 का 2 रह गया और 3 3 9। तो क्या है अब देखो, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3, तो 2 तिया कितना होता है 6 और 2 तिया कितना होता है 6, तो 6 से कितना 36। तो इससे आपको देखिए इसका एलसीएम कितना लगेगा 36। अब इसके बाद मॉस हो, तो वैसे मॉस हो तो मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ, तो मैं आपको स्टार्ट करूँगा, लेकिन एक डेमो दे देता हूँ मॉस से क्या होता है। अगर इसका पूरा मॉस निकालना है तो इसका मॉस देखो, अगर इस टाइप का रहे, हर एक चीज़ डिफरेंट रहे, ये 3 ये 5 ये 4 7 ये 13, अगर इस टाइप का रहे तो अधिकतर क्या होता है मॉस से एक आता है। तो मैं एक डेमो के लिए बता देता हूँ कि भाग विधि से डेमो किस तरह से किया जाता है। तो 3 और 5 का मैंने मॉसो किया, 3 और 5 का मॉसो किया, तो देखो 3 के एक बचा, 3 एकम 3, 2 बचा। अब 2 को मैं इस 3 से चलाऊँगा, ये वाला 3 से, जो ये मेरे इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिविडेंड, इसको डिवाइजर, हाँ भाज्य। तो भाज्य को हम लोग अब इधर लाएंगे, इस 3 को इधर लाएंगे, फिर 2 एकम 2 हो गया, तो कितना बचा 1 बचा। अब एक ये 2 को चलाएंगे तो 2 एकम 2, तो जो 1 निकला यही हो गया एचसीएफ। फिर आपको इस एक से क्या करना पड़ेगा, बाकी संख्या को भागा देना पड़ेगा। तो अगर मैं जब एचसीएफ आपको करवाऊँगा तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा इस टाइप का मैथ, ठीक है। तो क्वेश्चन है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो जो ऊपर वाला है वो अंश का जो है, अंश का 2 3 4 9 का हम एलसीएम लॉसो का लिख दिए, तो इसका लॉसो 36 हो गया और इसका मॉसो क्या हो गया 1 हो गया। तो 36 को 1 से भागा देंगे तो 36 होगा। तो इस तरह से मेरा हो गया 36 आंसर। बहुत ही आसान है, इसको हम जब आप मॉसो जब करवा देंगे तब आप लोगों के लिए और भी बेटर हो जाएगा और ये आप लोग ईजीली समझ पाओगे। देखो इसको हम 3 और 5 से क्यों काटे, क्योंकि इसके बाद भी ये सब भी जा सकता है, लेकिन फाइनली मौसम एक ही आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टली समझा नहीं रहा हूँ। जब मैं मौसम में घुसूँगा तो आपको पूरी समझाऊँगा, ठीक है।